Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. आज हम लास्ट लेक्चर में हमने मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में देखा था और आज हम उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि मिनरल्स जो हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जैसे मेटालिक, नॉन मेटालिक, है ना। तो इस टाइप से पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले दो टाइप के बेसिक, दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। एक होती है मेटालिक मिनरल्स जो मेटल से बने होते हैं, वो मेटालिक नाम से ही आ रहा है, और एक होते हैं नॉन मेटालिक। ठीक है, तो मेटालिक मिनरल्स में फेरस होता है, ठीक है। एक प्रेशियस मेटल्स होते हैं, प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये लोग सब प्रेशियस मेटल्स हैं, है ना। स्कार्सिटी में हैं हमारी अर्थ पे, तो इसीलिए इसको हम प्रेशियस मेटल्स बोलते हैं। फिर एक आते हैं फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनमें आयरन होता है ना, जैसे स्टील हो गया हमारा, है ना। तो वो हो गए हमारे फेरस मेटल्स जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। जितने भी आयरन ओर्स होते हैं वो सारे फेरस कैटेगरी में आते हैं। फिर एक आते हैं नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जैसे होती हैं बॉक्साइट वगैरह, Al2O3, है ना। तो ये सब जो होते हैं वो नॉन फेरस मटेरियल्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक्स जो मेटल्स नहीं होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे सल्फ़र हो गया, है ना। अपना ये नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फोरस हो गया, है ना, फॉस्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, सीमेंट हो गया। तो ये सब जो होते हैं ये नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ये इसमें कोई मेटल्स नहीं रहते, राइट। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि रॉक्स जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप के रॉक्स होते हैं, है ना, कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो अर्थ का क्रस्ट है बेसिकली, ठीक है। तो रॉक, सबसे पहले देखते हैं कि रॉक होता क्या है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि मिनरल्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जब यही मिनरल्स, खूब सारे मिनरल्स मिलके कंबाइन हो जाते हैं ना, तो एक रॉक बनता है। तो रॉक इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, एक एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। एक मिनरल का भी रॉक हो सकता है और बहुत सारे मिनरल्स आपस में जुड़ के भी एक रॉक बना सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि रॉक्स आर बेसिकली एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, राइट। और हमें तो पता है अर्थ का जो क्रस्ट है वो रॉक से ही बना है ना, ठीक है। और फ्लेट्सपार मैंने बताया था कि 50% ऑफ अर्थ जो है वो फ्लेट्सपार से बनी है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो मिनरल्स हैं जो रॉक्स में मिलते हैं, दोज आर फ्लेट्सपार एंड क्वार्ट्ज। तो ये दोनों मिनरल्स बहुत ही कॉमन मिल जाएंगे आपको रॉक्स में, हर जगह मिल जाएंगे इस टाइप से। और स्टडी ऑफ रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। तो रॉक्स की स्टडी को जो लोग स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट, उनको पेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब रॉक्स के तीन टाइप होते हैं, एक है इग्नियस रॉक्स, एक है सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो इग्नियस, अगर हम रॉक्स की बात करें, तो याद है पिछले ही लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आई गेस एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने देखा था कि यार ये वॉल्केनो से जब लावा बाहर आता है और वो सॉलिडिफाई कर जाता है, ठीक है, तो वो रॉक बनाता है। तो बेसिकली जो प्लेन्स प्लेट्यूज बनते हैं वो रॉक से ही तो बनते हैं ना। तो ये जब सॉलिडिफाई होता है तो ये एक रॉक बनाएगा। तो यही रॉक जो होते हैं ना, जो मोल्टन लावा से बाहर आके सॉलिडिफाई होके बनते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। जैसे ये देखो, ये यहाँ से आया लावा, यहाँ कूल हो गया, ये लावा टंग था, हमने देखा था, है ना। और ये जो रॉक्स बन गई, ये वाला रॉक बना, ये वाला रॉक बना, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ये याद करना है आपको कि इग्नियस रॉक्स में कौन कौन से रॉक्स होते हैं। तो इसमें ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमाटाइट, बेसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेशिया, टफ। तो देखो ये बेसाल्ट और वॉल्केनिक ब्रेशिया तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये स्टोरी से मैंने बताया कि भाई वॉल्केनो से जो लावा आता है ना, वो सॉलिडिफाई करता है तो इग्नियस रॉक्स बनते हैं। तो ये वॉल्केनिक ब्रेशिया और बेसाल्ट, ये तो आपको याद हो जाएगा। बाकी जो ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमाटाइट और टफ है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4-5 बार देखोगे, पढ़ोगे, याद हो जाएगा खुद ही, कि एक पेज में लिख लो कि इग्नियस रॉक्स कौन कौन से होते हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमाटाइट, बसॉल्ट, वॉल्केनिक ब्रेशिया एंड टफ। तो दीज आर इग्नियस रॉक्स। अब
देखो अब याद है हमने पढ़ा था कि एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होते हैं वॉल्केनोज में, एक एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो ये तो लावा बाहर आके कूल कर रहा है ना, अंदर ही कूल कर गया तो भी एक रॉक बन जाएगा, वो भी इग्नियस रॉक्स ही हैं, ठीक है। उनको हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, क्योंकि वो अंदर ही कूल होके बन गए, है ना। ये मैग्मा है, ये अर्थ का सरफेस है, अगर अंदर ही कूल होकर रॉक बना दिया तो उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और जो बाहर बनते हैं उसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब एक लॉजिक से मेरे को ये बताओ कि जो मैग्मा इतना ऊपर से बाहर आके कूल हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम ले रहा है कूल होने में, है ना। बाहर सॉरी, जो अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर तो बहुत ही हॉटनेस है, राइट, अंदर बहुत गर्म है चीज़ें। बाहर आओगे तो आप ओपन एयर में आओगे तो चीज़ें ज़्यादा ठंडी रहेंगी, तो ज़्यादा जल्दी सॉलिडिफाई करेगा, है ना। बाहर आके जो लावा है वो ज़्यादा जल्दी सॉलिडिफाई करेगा एज़ कम्पेयर टू द वंस जो अंदर सॉलिडिफाई हो रहे हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर के, इन दोनों में जो रॉक्स बनते हैं, दोनों ही इग्नियस रॉक्स हैं, बट दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहती हैं। क्यों? पहला रीज़न यही है कि जो बाहर आके रॉक्स कूल करते हैं वो बहुत ही क्विकली कूल हो जाते हैं, क्योंकि अंदर तो पूरा गर्म है, बाहर आके एकदम ठंडी आ गई तो एकदम क्विकली कूल हो जाते हैं। तो जो इनके ग्रेन्स, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है रॉक का हमने देखा था ना, क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो फाइन ग्रेन होता है, बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे बनते हुए। जबकि जो अंदर वाले रॉक्स बनते हैं, जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ये बहुत ही कोर्स ग्रेन रहते हैं। कोर्स मतलब बहुत ही खड़े खड़े से टाइप, और मोटे टाइप के ग्रेन्स रहते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी चीज़ से ग्रेन का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है कि रेट ऑफ जो कूलिंग है वो कैसा है, बाहर आके बहुत जल्दी कूल हो गया या फिर कि अंदर रह के बहुत धीरे धीरे कूल हुआ। तो उसी से ही जो रेट ऑफ कूलिंग है, ये जो इग्नियस रॉक्स का ग्रेन स्ट्रक्चर है इसको डिसाइड करता है। तो कभी कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इग्नियस रॉक्स में जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो कैसे डिसाइड होता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा उसका कि रेट ऑफ कूलिंग जो है मैग्मा का, वो डिसाइड करता है कि ग्रेन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स को देख ही लेते हैं। तो कैसे हमने देखा कैसे बने ये, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। जब मैग्मा कूल हुआ और सॉलिडिफाई होगा तो उससे जो रॉक्स बने उसको हमने बोला इग्नियस रॉक्स, राइट। तो अब देखो जो ये बनता है, जो ये बनेंगे, अब ये तो एक बेसिक लावा और एसिडिक लावा हमने पढ़ा था, याद है। एसिडिक लावा में जो होता है अमाउंट ऑफ सिलिका हाई होता है, बेसिक लावा में कम होता है, ठीक है। तो बस यही है, जब हाई अमाउंट ऑफ सिलिका से बनेगा तो उसको हम बोल देंगे एसिड इग्नियस रॉक्स। एसिड मतलब जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें सिलिका है, तो वो उसका एग्जांपल होगा ग्रेनाइट, ठीक है। जो जो पतले वाले से बनेंगे उसको हम बोलेंगे बेसिक इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो ये जो एसिड इग्नियस रॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ही लाइट होते हैं, दिखने में लाइट होते हैं और लेस डेंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू बेसिक रॉक्स, ठीक है। तो बेसिक रॉक्स जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये वाले बेसिक रॉक्स हैं। इनसे इनके कंपैरिजन में अगर हम एसिड इग्नियस रॉक्स ग्रेनाइट को अगर हम कंपेयर करें आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम वाले रॉक से, तो ये लोग कम डेंसर रहते हैं और मतलब हल्के रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि ये इग्नियस रॉक्स कहाँ से बनते हैं कि डेप्थ में। अच्छा एक बात और है कि भाई जो अंदर कूल हो गया, ठीक है, जो अंदर कूल हो गया है ना, वो वो जो है वो जब इरोजन से बाहर आएगा, ठीक है, तो वो भी एज अ रॉक हमको दिखेगा। तो ये जो अंदर बनते हैं ना, इन्हीं को ही प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये डिनंडेशन मतलब जब विंड से इरोजन हो गया, मान लो ये अर्थ पूरा इरोड होके जब ये वाला रॉक बाहर सरफेस पे आएगा, ठीक है, तो वो इग्नियस रॉक्स कैटेगरी में काउंट होगा, राइट। तो वो उसी का एग्जांपल है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, डियोराइट हो गया, गैब्रो हो गया। ये बेसिकली अंदर बनते हैं, बनते अर्थ क्रस्ट के अंदर हैं, बट ड्यू टू डेनिडेशन ये सरफेस पे एक्सपोज हो जाते हैं। ये हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ही, ठीक है। क्योंकि क्योंकि हमने देखा था ना कि यार ये देखो कंसेप्ट को रिलेट करो। अब ये ग्रेनाइट क्या था, एसिड इग्नियस रॉक है। एसिड इग्नियस रॉक से होते हैं जो एसिडिक लावा से बनते हैं। एसिडिक मतलब जो बहुत ही गाढ़ा थिकर लावा है। अब जो थिकर लावा होगा उसका टेंडेंसी क्या होगा, अंदर ही कूल होने का होगा रादर देन बाहर आके पूरा फ्लो करके, है ना। फ्लो तो कर नहीं पाता एसिडिक लावा। तो इसीलिए ये जो जितने भी एसिडिक इग्नियस रॉक्स होते हैं जैसे ग्रेनाइट, डियोराइट, गैब्रो, ये सब अंदर ही बनते हैं। और डिनंडेशन से जब इसका इरोजन हो जाता है, मतलब ऊपर की सरफेस का जब विंड वाटर से इनका इरोजन हो जाता है तो ये एक्सपोज हो जाते हैं सरफेस पे, ठीक है। तो यही वो बोल रहा है
कि इनका ओरिजिन जो है वो प्लूटोनिक रॉक से ही होता है, ये प्लूटोनिक रॉक्स ही बोलते हैं इसको, ठीक है। और वही दूसरा ये एक्सट्रूसिव बोल रहा है कि बाहर भाई लावा बाहर आके सॉलिडिफाई कर गया अर्थ की सरफेस पे, उसका एग्जांपल क्या है, बेसॉल्ट। तो ये जो है वो बेसॉल्ट है। अब बेसॉल्ट का एग्जांपल हमने देखा था डेक्कन प्लेट्यू, हमने देखा था ना पिछले लेक्चर में कि भाई पिछले के पिछले में कि इंडियन प्लेट जब आ रही थी तो रियूनियन आइलैंड से लावा बाहर आ गया और फिर पूरा डेक्कन में फैल गया और फिर वो सॉलिडिफाई हो गया, है ना। तो वो बेसॉल्टिक लावा था, उसी को ही फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस भी बोलते हैं, क्योंकि लावा के फ्लड से वो बन गया है ना सॉलिडिफाई होके। तो वो है डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और कंसेप्ट को देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करिए, और आप अपने डाउट्स हमको laymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।